गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा नया टॉपिक स्टार्ट है सेकंड यूनिट का, थ्योरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, कि बाल विकास के सिद्धांत के लिए हमारे क्या क्या थ्योरीज होनी चाहिए। देखिए, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से बताया है कि किस किस थ्योरी का अलग अलग थ्योरी का वर्णन किया उन्होंने। तो सबसे पहले हम करेंगे जॉन पियाजे की राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जॉन पियाजे की विकास के सिद्धांत पर विस्तृत टिप्पणी या विस्तृत थ्योरी। हाँ जी, इसमें क्या बताया गया है कि हमारी विकास की अवस्थाओं के बारे में, कि जीन पियाजे को जो विकासात्मक मनोविज्ञान का प्रेरक भी माना जाता है, और इन्होंने पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत पर बल दिया है और संज्ञानवादी विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया है जीन पियाजे ने। तो पियाजे द्वारा जो प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से संबंधित एक सिद्धांत है। इसमें क्या माना जाता है कि विकास की अवस्था कैसे की जाती है, वैसे होती है। पियाजे का मानना था कि व्यक्ति के विकास में उसका बचपन का एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जो उसका बचपन होता है, क्योंकि बचपन में जो बच्चा होता है बहुत जल्दी जल्दी विकास करता है। पियाजे का जो सिद्धांत है विकासी अवस्था सिद्धांत, डेवलपमेंट स्टेज थ्योरी कहलाता है। यह सिद्धांत ज्ञान की प्रकृति के बारे में है। ये हमें ज्ञान से संबंधित हमें नॉलेज देता है और एवं ये भी बतलाता है कि मानव प्रकाश कैसे ज्ञान का अर्जन करता है, कैसे इसे एक एक करके जोड़ता है और फिर उसके बाद इसका उपयोग कैसे करता है। देखिए, व्यक्ति जो होता है वातावरण के तत्वों का प्रत्यक्षीकरण करता है, अर्थात उसको पहचानता है, जो प्रतीकों की सहायता से, और क्या करता है, समझने का प्रयास करता है कि उसको नॉलेज को किस तरह से, ज्ञान को किस तरह से समझना है। ठीक है, और तथा संबंधित वस्तु और व्यक्ति के संदर्भ में अमूर्त चिंतन करता है। वह क्या करता है, सभी प्रक्रियाओं से मिलकर उसके भीतर क्या होता है, एक ज्ञान का भंडार या संज्ञानात्मक संरचना उसके व्यवहार को निर्देशित करती है। ठीक है, तो इस प्रकार कोई भी व्यक्ति, हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति वातावरण में उपस्थित किसी भी प्रकार के उद्दीपकों से, स्टिमुलस वेरिएंस होते से प्रभावित होकर सीधे प्रतिक्रिया नहीं करता। पहले वह उस उद्दीपकों को पहचानता है कि वो क्या है, फिर उसे ग्रहण करता है, फिर उसकी व्याख्या करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक संरचना वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों और व्यवहार के बीच की मध्यस्थता का कार्य करता है। जो पियाजे है, पियाजे ने व्यापक स्तर पर संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया है। उन्होंने क्या बताया है कि बालक द्वारा जो अर्जित ज्ञान है उसके भंडार का स्वरूप विकास की प्रत्येक अवस्था में क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, बदलता रहता है और परिमार्जित होता है। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत के विकासात्मक सिद्धांत भी इसको कहा है, कि संज्ञानात्मक सिद्धांत के साथ साथ इसको एक विकासात्मक सिद्धांत का भी नाम दिया है, क्योंकि उसके अनुसार क्या है, बालक के भीतर जो संज्ञान का विकास है अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरता है, इसलिए इसे अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है। विकास का सिद्धांत या अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है। तो फिर वो कॉग्निशन किसे कहता है, उसके बाद जॉन पियाजे बताते हैं कि कॉग्निशन क्या होता है। देखिए, संज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संवेदना, सेंसेशन होती है, प्रत्यक्षण, प्रतिमा, समस्या समाधान, तर्क, चिंतन, जो हमारी थिंकिंग होती है, रिकॉल आदि मानसिक संक्रियाएं, मेंटल ऑपरेशंस इसमें निहित होती है। ये सभी जो क्रियाएं होती हैं वो संज्ञान में निहित होती है। तो उपरोक्त मानसिक संक्रियाएं, संवेदी सूचनाएं, इन सूचनाओं के समुचित प्रयोग से बालक की बौद्धिक क्षमता क्या होती है, इससे विकसित होती है। तो बच्चे का विकास हो जाता है इससे। जो संवेदी सूचनाओं का ग्रहण, रूपांतरण, संग्रहण एवं पुनर्लाभ का समुचित प्रयोग ही क्या है, संज्ञान है। मानव का संज्ञान विकास जीवन पर्यंत क्या है, चलता रहता है। उन्होंने मानसिक विकास की अवस्था को ही क्या कहा है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा है। ठीक है, तो इस प्रकार जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो चिंतन और भाषा का परिवर्तन इसमें सम्मिलित है। परिवर्तन की इस प्रक्रिया में संवेदनात्मक तर्क शक्ति
प्रत्यक्षीकरण, चिंतन, समस्या समाधान जैसे जो तत्व होते हैं वो इसमें महत्वपूर्ण होते हैं। तो संज्ञान में ये सभी चीज़ें क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से संबंधित पक्ष बताए हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले है बायोलॉजिकल और फिजिकल मैच्योरेशन, जैविक या शारीरिक परिपक्वता। देखिए यह सिद्धांत क्या बताता है कि जैविक प्रेरकों एवं परिपक्वता से संबंधित है। उसके अनुसार बालक का जो व्यवहार है भूख, प्यास जैसे प्रेरकों से प्रभावित होता है। ठीक है, व्यक्ति का जो व्यवहार है परिपक्वता से ही निरूपित होता है कि धीरे धीरे जैसे वो मैच्योर होता है। इस सिद्धांत के अनुसार शारीरिक एवं मानसिक रूप से जो अपरिपक्व व्यक्ति है वो क्या है, सही व्यवहार या वांछित व्यवहार नहीं कर सकता। पियाजे ने इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए इसे अस्वीकार भी किया है। ठीक है, सेकंड है इसका एक्सपीरियंस ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, भौतिक वातावरण के साथ अनुभव। देखिए जो बालक के अधिगम है, अधिगम में उसकी जो ज्ञानेंद्रियों का बहुत बड़ा योगदान होता है, जो उसकी ज्ञानेंद्रियां होती हैं बालक की, तो भौतिक पर्यावरण एवं अभौतिक अनुभवों के मध्य जो तार्किक संबंध पाया जाता है। पियाजे के अनुसार क्या है, भौतिक वातावरण अधिगम में सहायक होता है। भौतिक वातावरण के 3 पक्ष होते हैं, अभ्यास, भौतिक अनुभव एवं तार्किक गणितीय अनुभव। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, एक्सपीरियंस ऑफ सोशल एनवायरनमेंट, सामाजिक वातावरण से जो अनुभव होता है उसमें क्या होता है। देखिए मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, वह सामाजिक सदस्य के रूप में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। सामाजिक वातावरण में सामाजिक क्रियाएं सहयोग, प्रतिस्पर्धा, परंपरा का जो लोकाचार है जैसे विभिन्न पक्ष क्या होते हैं इसमें सम्मिलित होते हैं, जो हमारे सामाजिक क्रियाएं होती हैं। तो इन पक्षों से जो प्राप्त अनुभव है अधिगम में वो क्या होते हैं, सहायक होते हैं ये सभी अनुभव। तो इसलिए जीन पियाजे ने सामाजिक अनुभव को सीखने के लिए भाषा के समाजीकरण को आधार माना है। ठीक है, लास्ट है बैलेंस, संतुलन। पियाजे ने विकास के सभी पक्षों का जो विश्लेषण करने के बाद बताया है कि अधिगम के लिए सभी सिद्धांतों में समन्वय होना आवश्यक है, कि सभी सिद्धांतों का एक संतुलन होना चाहिए। पियाजे के अनुसार प्रत्येक विषय में तथ्यों की एक संरचना होती है, सीखने के लिए संरचना में संतुलन की आवश्यकता होती है। अधिगम के दौरान जब बालक समस्याओं के साथ व्यवस्थापन करता है तो उसका बौद्धिक विकास परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। यही संतुलन की अवस्था है। तो क्या कहा है जीन पियाजे ने, इसे ही संतुलन की अवस्था कहा है। इस प्रक्रिया में आत्मीकरण, समायोजन एवं अनुकूलन का अहम योगदान होता है। तो इस प्रकार जो इन्होंने स्टेजेस बताई है, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसमें विकास की अवस्थाओं के बारे में बताया गया है कि संज्ञानात्मक विकास बालक की समस्या समाधान, सोचने व निर्णय लेने की क्षमता एवं सृजनात्मक रणनीति बनाने में योगदान देता है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। ये चारों अवस्थाएं एक दूसरे पर आश्रित होती है और निरंतर चलती ही रहती है। सबसे पहले बताया है संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। सेकंड है पूर्व सक्रियात्मक, जो 2 वर्ष से प्री ऑपरेशनल 7 वर्ष तक चलती है। थर्ड है मूर्त स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन, मूर्त सक्रियावस्था जो 7 से 12 वर्ष तक चलती है। लास्ट है आपकी फोर्थ औपचारिक सक्रिय की अवस्था, स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशंस, जो 12 वर्ष से वयस्क अवस्था तक चलती है। तो इन अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा गया है और प्रत्येक के बारे में इन्होंने डिस्कस किया है। ये हम कल करेंगे। थैंक यू।